तो यह कक्षा 10 और 12 के लिए हिंदी मॉडल पेपर है। जैसे अब पहले 10 क्वेश्चन आता था गद्य और पद्य के इतिहास से, लेकिन अब 20 क्वेश्चन आने लगे हैं। तो उस उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। कई वर्षों के जो पेपर हुए हैं उससे सब प्रश्न इकट्ठा करके मैंने यह क्वेश्चन बनाया है। आपके लिए 20 क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर 20 क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके पेपर में लगभग यही इसी से प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न आप देखिए, सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? तो सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में। इसका आंसर होगा द्विवेदी युग। सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी? तो वह द्विवेदी युग में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो रानी केतकी कहानी के लेखककार के नाम का नाम था मुंशी इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी कहानी के लेखककार का नाम क्या था? मुंशी इंसा अल्लाह खां। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम लिखो। तो मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 4, किसी एक एकांकीकार का नाम लिखो। तो आंसर जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5वां, रीतकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम। तो रीतकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम, तो इसमें आप लिखेंगे केशवदास तथा बिहारी। केशवदास और बिहारी। क्वेश्चन नंबर 6वां, छायावाद के दो प्रमुख कवियों के नाम। तो जयशंकर प्रसाद और दूसरा महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो हरिऔध जी की। हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 8, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 9, मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे, आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी का प्रथम नाटक था उसके लेखक का नाम। तो हिंदी का प्रथम नाटक नहुस को माना जाता है तथा इसके जो इसके लेखक थे गोपाल चंद। क्वेश्चन नंबर आप 12वां देखेंगे, हिंदी का प्रथम उपन्यास था उसके लेखक। तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास था वह था परीक्षा गुरु, और जो इसके लेखक थे वो थे श्रीनिवास दास। अब आप आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप किसी भी एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। इसमें 10-20 के 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और कई बार आया हुआ है। मैंने पेपर लेकर इसको कई जगह से पेपर को इकट्ठा किया, वहां से क्वेश्चन बनाया हूं। आप इसमें से किसी भी एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे।
ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20। आप किसी एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। तो 13वां क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो यह है आत्म कथा। यह क्या है? आत्म कथा। तो आप क्वेश्चन नंबर 14वां देखेंगे, पथ के साथी किसकी रचना है। तो पथ के साथी महादेवी वर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 5वां, मैला आंचल किसका उपन्यास है। मैला आंचल किसका उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की यह रचना है। हंस पत्रिका के संपादक हैं तो मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 17वां, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो 1943 ईस्वी में, 1943। क्वेश्चन नंबर 18वां, आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है। आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है। तो वीर गाथा काल। क्वेश्चन नंबर 19, उर्वशी किसकी रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 20, भक्ति काल की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। भक्ति काल की दो प्रमुख विशेषताएं। तो पहली, गुरु की महिमा का वर्णन, और दूसरा जो था नामोल्लेख की प्रवृत्ति। यानी भक्ति काल के जो भी कवि थे वो जब अपनी रचना करते थे उसमें अपना नाम वो जरूर ले लेते थे। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन आपको बनाया गया है। तो पार्ट सेकंड भी बनाया जाएगा जिसमें आपके मतलब हिंदी से जो क्वेश्चन आते हैं, व्याकरण से सब कुछ दिया जाएगा। तो ये जो 20 क्वेश्चन है आप इसको लिखकर याद कर लेंगे, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अगर कुछ भी हमसे त्रुटि हुई है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसके लिए सुधार किया जाएगा। धन्यवाद।